हेलो, आई एम जय कंटली एम BBS फर्स्ट ईयर फ्रॉम एसआईसी मेडिकल कॉलेज अलवर राजस्थान। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको काउंसलिंग कैसे कैसे करवानी है। सारी काउंसलिंग टोटल ऑल इंडिया स्टेट आईपी कैसी भी हो, काउंसलिंग जिप मत कैसी भी हो, मतलब है ना, सारी काउंसलिंग कैसे आपको काउंसलिंग करवानी। लाइक अब आपके पास ये शेड्यूल तो आ ही गया है जिसमें पहले आपको दे रखा है कि रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपको ये पेमेंट वगैरह कर लेना है, देन चॉइस फिलिंग वगैरह आती है, वेरिफिकेशन वगैरह होगा, देन उसके बाद आपको सीट अलॉटेड होगी, देन आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें क्या क्या है, कैसे कैसे होंगे, इस पर हम बात करते हैं। तो आपको सिंपली, मैं बिल्कुल सिंपली बताऊंगा। ऐसे मैंने जैसे पहले मेरी काफ़ी वीडियोज़ में बोला है कि मैं बिल्कुल ऐसे स्टैंडर्ड वीडियो नहीं बनाता, जस्ट जो रियल में होगा ना वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि स्टैंडर्ड वीडियो बनाने वाले बहुत है ना, बहुत मिल जाएंगे जो आपको बिल्कुल बिल्कुल ऐसी इंफॉर्मेशन से देंगे, है ना, अजीब सी जो आपको ऐसी लगती है, भयानक सी, जो आपको ऐसी मतलब अलग सी लगेगी, जो यार कैसे कैसे होगा पता नहीं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल बताऊंगा जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे सारी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या है कि पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का। तो इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इमित के पास जाना है। जितने भी आपका पुट्ठा है अपने कागज़ों का ना, जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हो सारे आपको ले जाने, मतलब सारे की नीड नहीं होती, बट फिर भी आपके पास जो भी फाइल है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स रखे, वो आपको पूरी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अभी तक के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं वहाँ पे, ठीक। अगर कुछ भी मांगे फटाक से निकाल के उसमें से दे देना। तो आप इमित के पास गए ना, आपको बोलना है कि आप मेरे को नीट की वो काउंसलिंग करानी है, देन आपको नीट का रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए एमसीसी की एनटीए की जो साइट, मतलब एमसीसी क्या एमसीसी कन्फ्यूज़न हो गया, मतलब एमसीसी की जो साइट है वही ऑथेंटिक साइट है इसके लिए काउंसलिंग के। यूजी पीजी सभी की काउंसलिंग वहीं पे होती है ना नीट की। तो नीट यूजी काउंसलिंग वैसे होगी, तो एमसीसी वो ऑथेंटिक साइट है। तो आपको क्या करना है, एक रजिस्ट्रेशन करवाना है उसी की। तो वो मित्र वैसे तो वो जानता ही होगा, मित्र वाला ना, बहुत से, क्योंकि उसके बाद आपसे पहले बहुत चले जाएंगे। यदि आप फर्स्ट कैंडिडेट हो तो भी उसने पहले काउंसलिंग की होगी तो उसको पता होगा, मतलब है ना। तो फिर ठीक है, तो मित्र के पास आप जाना है, वो आपको बोलना है कि रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो वो रजिस्ट्रेशन करेगा एंड उसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, लाइक उसमें बहुत से नीट के रोल नंबर वगैरह आपसे पूछेंगे, है ना, नीट के मार्क्स वगैरह कितने कितने आए, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है, 10th-12th की मार्कशीट वगैरह हुई हमारी, मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन में जो चीज़ें रिक्वायर होती है। वैसे रजिस्ट्रेशन में इतनी चीज़ें रिक्वायर नहीं होती है ना, वो रिपोर्टिंग में रिक्वायर होते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो ना रजिस्ट्रेशन में आपके नीट के एप्लीकेशन, रोल नंबर वगैरह इनसे ही हो जाता है ना। सो मतलब कुल मिला के बात ये है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, तो कुछ भी डॉक्यूमेंट मांगे वो आपको दिखा देना है, बाकी आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है ना। सो आपको इनसे जाके रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन एंड देन वहीं पे आपको पेमेंट हो जाता है। एंड ये थोड़ा सा वो रखें कि पेमेंट आप अपने खुद के अकाउंट से करें, क्योंकि खुद के अकाउंट से पेमेंट आप करोगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा, लाइक आपने ऑल इंडिया एंड स्टेट दोनों की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, कॉलेज आपको स्टेट कोटे से मिली, तो आपके जो ऑल इंडिया के पैसे हैं वो रिफ़ंड हो जाएंगे। बट रिफ़ंड होंगे तो उसी अकाउंट में होते हैं जिस अकाउंट से आपने वो काउंसलिंग के टाइम पे जो अकाउंट से पैसे डिपॉजिट कराए थे ना, जो पे किए थे। तो आप खुद के अकाउंट से करोगे तो खुद के अकाउंट में वो वापस रिफ़ंड हो जाएंगे। लेकिन जब मित्र वालों से करते हो ना, तो मित्र वाले के ही अकाउंट में जाते हैं वो सारे पैसे। देन क्या होता है कि उससे फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगी वो लेने में। वो ये करेगा कि मेरे को वो आईडी दिखाओ, अकाउंट आईडी जो मैंने दिया था उस टाइम पे, उस आईडी को दिखाओ तब मैं पैसे दूंगा। मतलब ऐसे आपको पता है कि ये इसी के पैसे, इसको पता होगा कि इसी के पैसे, बट वो फिर भी नहीं देगा। ऐसा कुछ ना कुछ बहाना लगाएगा ना, मेरे को वो आईडी दिखाओ, कुछ प्रूफ दिखाओ तब देगा, ऐसा रहेगा। यदि आप खुद के अकाउंट से देखो ना, कुछ नहीं है, अपने आप को आपके अकाउंट में आ जाएगी। जब ये वापस लेने के लिए पैसे हैं ना रिफ़ंड होते हैं, आपको यही नहीं कि कुछ प्रोसेस है, इसके लिए कुछ प्रोसेस नहीं, वो अपने आप रिफ़ंड हो जाते हैं, अपने आप ढल जाएंगे वो पैसे, है ना। एक काउंसलिंग से मिलेगा तो दूसरी काउंसलिंग के लिए अपने आप से वो रिफ़ंड हो जाते हैं पैसे दूसरी काउंसलिंग के, ठीक। सो फर्स्ट प्रोसेस हुआ अपना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का। रजिस्ट्रेशन पेमेंट कंप्लीट हुआ, देन दूसरा जो है वो है हमारा, आप रजिस्ट्रेशन पेमेंट आपका हुआ है ना, इसके पास आपके पास खूब सारा टाइम इसमें दे रखा है। आपके रजिस्ट्रेशन की डेट्स है वो आपको डेट्स के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन पेमेंट कर लेना है। देन आपका जो दूसरा फॉर्म है वो है चॉइस फिलिंग का। एंड एक चीज़ और, ये आपको मित्र पे जाने की, ऐसा नहीं कि आपको मित्र पे ही जाके करवाना है, ये खुद आप अपने मोबाइल से, आपके पास लैपटॉप पीसी जो भी डेस्कटॉप आप जो भी आपके पास है आप उससे खुद भी कर सकते हैं। मेरे जो साथ के उसमें बहुत से कुछ स्टूडेंट ने खुद ने ही काउंसलिंग की थी, ये प्रोसेस है ना। तो आप इसमें उसको ऐसा ज़्यादा भी मतलब कि कोई मिस्टेक मेरे से हो जाएगी, है ना, कहीं कुछ हो गया तो कुछ गलती हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता इतना ज़्यादा। वो मतलब बिल्कुल जस्ट सिंपल रहो, जैसे आपको जो मतलब आप ऐसे बिल्कुल ओपन माइंडेड रहो कि जो आप पूछ रहा है वो आपको फिल करना है बस। ओके, सो
पहला है वो हो गया रजिस्ट्रेशन पेमेंट आपको हो गया। देन आपका दूसरा ऑप्शन इसमें आया चॉइस फिलिंग का। रजिस्ट्रेशन आपका पेमेंट अगर ठीक ठाक आपका सही से हो गया तो आपको वहाँ पे फिर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुल जाएगा, जो भी इसकी डेट है, जो भी एलिजिबल जो भी डेट दे रखी है, चॉइस फिलिंग एंड लॉगिंग ऑप्शन। तो फर्स्ट आपको इसमें क्या करना है कि जब तक इसकी लास्ट डेट नहीं आती ना तब तक आपको सिर्फ चॉइस से फिल करके ही रखनी होती है, मतलब जब तक इसका टाइम नहीं दे रखा हो चॉइस लॉक का ना, जिसमें क्या है कि आप ताकि चॉइस है वो बदल भी पाओ, है ना ये। बट आपने यदि एक बार में सही चॉइस फिल कर रखी है, प्रेफरेंस ऑर्डर बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल आप संतुष्ट हो, पहले आपने प्रेफरेंस ऑर्डर बना रखा है, बिल्कुल आपने वही फिल किया है, बिल्कुल आप बिल्कुल श्योर हो, तो आप लॉक कर सकते हो, चॉइस लॉक भी साथ कर सकते हो। तो पहले आपको चॉइस फिल करनी है आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, देन आपको चॉइस लॉक करनी है, ठीक। दूसरा प्रोसेस है वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट, जिसमें क्या है कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसे करके मूवी वगैरह देखनी, मतलब एंजॉय करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, ठीक। सो इसमें आपको कुछ नहीं करना। दूसरा है प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, इसमें भी आपको सिर्फ यूँ करना है, कुछ नहीं करना है, मतलब यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग चल रही है, बाकी उनका ही काम है, कॉलेजों को आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक। देन है रिजल्ट के दिन आपको थोड़ा सा हो जाना है, चौंकना, जिसमें क्या है कि आपको रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपको डिक्लेरेशन हो जाएगा कि कौन सी कॉलेज आपको मिली है। तो तब यदि आपकी ड्रीम कॉलेज मिलती है तो वही आपका बल्ले, बाकी तो फिर वही आपको अदर आगे का प्रोसेस करना है। रिजल्ट आ गया, उसके बाद रिपोर्टिंग में क्या है कि आपको जाना पड़ेगा जहाँ पे भी है, लाइक स्टेट कोटे की काउंसलिंग है, उसमें स्टेट के जो जो आपकी यूनिवर्सिटी होती है ना वहाँ पे आपको जाना होता है। लाइक मेरे स्टेट कोटे के थ्रू लिया एडमिशन, तो हमारी SMS हमारे SMS में हमारी जो काउंसलिंग थी वो SMS में हुई थी, है ना। अब ये पता नहीं हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो तो हमारी RUHS लगती है ESIC अलवर की, बट हमारी जो काउंसलिंग थी वो SMS में हुई थी। ऐसे ही आपके कुछ और भी हो सकती है ना, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा स्टेट में। एंड ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग है उसमें आपको शायद कॉलेज में ही जाना पड़े। तो रिपोर्टिंग मतलब कुछ तो है कि जिसमें आपको जो कॉलेज अलॉट हुई उसमें ही जाना पड़ता है। लाइक IP कोटे की जो ESIC को वो होती है ना काउंसलिंग, उसमें आपको यदि आपको IP कोटे से अलॉट हुई है सीट तो आपको उसी कॉलेज में जाना पड़ेगा जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है ना। तो यही होता है, ठीक। तो हम जैसे मेरे को स्टेट से कॉलेज मिली थी तो स्टेट कोटे में हमारे स्टेट में ही काउंसलिंग हुई थी, बट ऑल इंडिया से शायद ये होती तो ऑल इंडिया से जो कॉलेज मेरे को मिलती वहीं पे जाकर रिपोर्ट करना होता है। एंड रिपोर्टिंग का बेसिकली कुछ मतलब नहीं है, रिपोर्टिंग में ऐसे नहीं कि आपको पता नहीं क्या करना होगा, उसी रिपोर्टिंग का मतलब जस्ट आपको सारी चीज़ें आपकी फिक्स हो गई, रिपोर्टिंग मतलब जस्ट आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा एंड सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको वहाँ पर चले जाना, ठीक। बाकी बिल्कुल ऐसा अलग सा लगता है, बिल्कुल यार क्या होगा पता आएगा, है ना। सो ये प्रोसेस था, ऐसा प्रोसेस हुआ। देन आपकी क्लासेस क्या शेड्यूल आ जाएगा, क्लासेस का इतने से इतने होंगे क्लासेस, आपको क्लासेस ज्वाइन कर लेनी है। तो ये सारा प्रोसेस है, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर।